नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो स्टेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में सऊदी अरब में हुए कुछ बदलावों के बारे में और आखिर क्यों ऐसा कर रहा है सऊदी अरब और उसको क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है या ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जिससे वो अपने यहाँ कानूनों में कुछ बदलाव कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सऊदी अरब जो है एक इस्लामिक कंट्री है और वहीं से जो है इस्लाम का विस्तार हुआ, वहीं से इस्लाम का उदय हुआ। और जो इस्लाम में सबसे पवित्र माने जाने वाले स्थल मक्का और मदीना भी जो हैं सऊदी अरब में ही हैं। तो आपको बता दूं, दुनिया में बहुत सारी इस्लामिक कंट्री हैं जो कि सऊदी अरब को फॉलो करती हैं। सऊदी अरब में जो लॉ फॉलो किया जाता है, शरिया कानून, उसको फॉलो करती हैं। तो हो सकता है उन पर भी कुछ अच्छा असर पड़े जिस हिसाब से सऊदी अरब में चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में सऊदी अरब ने अपने यहाँ नाफिज शरिया कानून में कुछ बदलाव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर शरिया लॉ होता क्या है। तो दोस्तों, शरिया लॉ को जो है इस्लामिक कानून कहा जाता है और अगर कोई इंसान किसी तरह की गलती करता है या किसी तरह का जुर्म करता है तो उसको इस्लामिक कानून के तहत ही सज़ा सुनाई जाती है। आपको बता देना चाहूँगा, सऊदी अरब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हम ह्यूमन राइट्स के तरीके से देखें, ह्यूमन राइट्स की नज़र से देखें तो बहुत ही ख़राब रहा है। दरअसल बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है, जो सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, वो सऊदी अरब में होता है। तो इस हिसाब से जो है पूरी दुनिया और यूरोपियन कंट्री और बहुत सारे जो एनजीओ हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो कि ह्यूमन राइट्स पे खासी नज़र रखती है, तो वो कड़ी निंदा कर चुकी है सऊदी अरब की इस चीज़ के मामले में। तो अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए ह्यूमन राइट्स के नज़रिए से तो सऊदी अरब का बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी सज़ा के लिए इतनी कठोर सज़ा सुनाई जाती है। तो इसी वजह से जो है सऊदी अरब पूरी दुनिया में बदनाम है। तो आपको बता दूं, आखिर शरिया लॉ को कौन कंट्रोल करता है। तो शरिया लॉ को वहाँ की जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और वहाँ के जो कुछ मौलवी होते हैं, जो बड़ी बड़ी मस्जिदों के मौलवी होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं और वो ही जो है लोगों को सज़ा सुनाते हैं उसके तहत। तो आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, आखिर सऊदी अरब को इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ गई। सबसे पहली बात हमें ये जाननी होगी कि सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है और हमेशा से जो है सऊदी अरब जो है अपने ऑयल पर ही डिपेंडेंट रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं लगता है कि वो सिर्फ तेल पे ही डिपेंडेंट रहना चाहता है। वो अपने यहाँ पे जो है इंडस्ट्री लाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है और टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहता है। तो इसी वजह से जो है सबसे पहले जो क्या करना होगा, सऊदी अरब को अपने यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सबसे पहले सुधारना होगा। लेकिन आपको बता दूं, जब से किंग सलमान के बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पावर में आए हैं, तो उनकी उदारवादी सोच को देखते हुए, उनके नज़रिए को देखते हुए ये काफ़ी पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है सऊदी अरब में और भी कुछ बदलाव देखने को मिले। क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता है कि वो जो है ह्यूमन राइट्स के मामले में सबसे निचले स्तर पर रहे। वो भी मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, मेन सोसाइटी में आना चाहता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है बराबर की हिस्सेदारी चाहता है। तो लेकिन क्यों अब तक इतना पावरफुल रहा था सऊदी अरब? क्योंकि सऊदी अरब का जो बैकअप था वो अमेरिका का बैकअप था। हमेशा से जो है गल्फ़ कंट्री में सबसे करीबी दो ही देश रहे हैं, एक तो सऊदी अरब और इजराइल अमेरिका के। तो इस वजह से जो है सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और गल्फ़ कंट्री में यही तिगड़ी है इजराइल, सऊदी अरब और यूएई की, जो कि इकट्ठे काम करते हैं इंटरनली, लेकिन दुनिया के सामने ये एक दूसरे का दुश्मन जो है नज़रों से देखते हैं, दुश्मनी नज़रों से। लेकिन इजराइल, सऊदी अरब और यूएई ये एक ही पाले में, क्योंकि ये तीनों देश जो हैं अमेरिका के खासी करीब हैं और इन तीनों देशों का दुश्मन जो है वो ईरान है। तो इस वजह से जो है जो तीनों देश ही हमेशा ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं था। हम बात करते हैं आखिर क्या ऐसे बदलाव हुए हैं। तो हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने जो है कोड़ों से मारने की सज़ा जो है शरिया कानून के लॉ के तहत होती है, उसको ख़त्म किया है। क्योंकि और उसके अलावा जो है जिस इंसान ने कोई गलती किया है, कोई चोरी किया है, कुछ जुर्म किया है, उसको या तो कोई जुर्माना देना पड़ सकता है उसके बदले या उसको जेल हो सकती है। लेकिन आज के बाद जो है उसको जो है कोड़ों से मारने की सज़ा को नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज़ ये की है कि नाबालिगों को सऊदी अरब में मौत की सज़ा सुना दी जाती थी। तो ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। जैसे कि हमारे भारत में नाबालिगों को या तो बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है और उनको सज़ा नहीं होती है,
लेकिन सऊदी अरब में ये चीज़ पॉसिबल थी कि वहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चों को या फिर जो नाबालिग थे, अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो उनको हो सकता है कि मौत की सज़ा भी हो सकती थी उनको, और उनको कोड़े मारने की सज़ा भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म किया है। इससे जो है वो अपनी इंटरनेशनल इमेज सुधार रहा है सऊदी अरब धीरे धीरे, और वो मेन स्ट्रीम और मेन सोसाइटी में आना चाहता है। तो दोस्तों यही वजह है, क्योंकि जिस हिसाब से सऊदी अरब को और भी इस्लामिक कंट्री जो है फॉलो करती हैं, तो हो सकता है उन पे भी पॉजिटिव असर पड़े और वो भी वहाँ पर अपने यहाँ पे जो लागू शरिया कानून है उसमें कुछ सुधार करें। दरअसल दोस्तों सऊदी अरब में महिलाओं को उनके हक से महरूम रखा जाता है और वहाँ पर मानवाधिकार की धज्जियाँ जो है सरे आम उड़ाई जाती थी पहले। तो जो लेडीज़ होती हैं उनको किसी मर्द के बिना जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। उसके लिए एक मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। उनके जो शौहर होते हैं या फिर जो होते हैं घर में कोई जेंट्स होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सब को चलते हुए जब से मोहम्मद बिन सलमान पावर में आए तब से उन्होंने अपने देश हित के लिए काफ़ी बड़े फैसले लिए हैं। एक्चुअली उन्होंने ही 2018 में महिलाओं को कार चलाने की अनुमति दी। उससे पहले जो है सऊदी अरब में जो लेडीज़ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको कार चलाने की अनुमति नहीं थी। और उसके बाद जो है सऊदी अरब सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तब आया। सऊदी अरब की सबसे ज़्यादा बदनामी जब हुई जब सऊदी अरब ने जो है वॉशिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार जमाल खशोगी की रहस्यमयी तरीके से हत्या करवा दी थी। तो ये भी चीज़ बहुत ही पॉइंट की जाती है, क्योंकि जो भी इंसान सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको तो या तो जेल में ठूस दिया जाता है या तो उसको रहस्यमयी तरीके से मरवा दिया जाता है। तो सऊदी अरब जो है अपने ह्यूमन राइट्स के जो ट्रैक रिकॉर्ड को उसको सुधार रहा है धीरे धीरे। तो ये कि बहुत ही अच्छी बात है और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि और भी सुधार हो वहाँ पर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।